बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे टेडीबू ऐप के मज़ीद फीचर में से एक है आइकन्स। आइकन्स पे आप जाएं तो इसमें ये चीज़ें आपके सामने हैं। बहुत ज़्यादा आइकन्स हैं। जिस तरह आप कोई इधर लगाना चाह रहे हैं, ये अगर आप इधर लगाना चाहें, ठीक है, ये लग गया, इसकी सेटिंग कर लें। जिस तरह ये सेटिंग इसकी हो गई, ठीक है। और इसको आप इस तरह मूव भी कर सकते हैं। इसकी आप इस तरह सेटिंग भी कर सकते हैं। विजिबिलिटी कहाँ पे आप रखना चाह रहे हैं डे में, तो ये भी हो जाएगा, ठीक है। तो इसके साथ आप देखें कि बहुत ज़्यादा आइकन्स हैं, ठीक है। आप ये लगाना चाह रहे हैं, ये ले आएँ, ये देखना चाह रहे हैं हॉर्स का, ये ले आएँ, ठीक है। एनिमल्स ये ले आएँ, और आप ये कोई आइकन लगाना चाह रहे हैं, ठीक है, और इस तरह की कोई लगाना चाह रहे हैं, ठीक है। और अगर आप इस तरह का कोई लगाना चाह रहे हैं तो मुख्तलिफ़ किस्म के हैं, ठीक है जी। इस तरह मैं अगर ये लगाना चाहूँ तो लग जाएगा, ठीक है। ये आइडियाज़ की एक शेप है, ठीक है। जी जी, आइकन भी हो गया, आपको समझ आ गई होगी। आपने जो भी आपकी विलेंग आप उस पे करके उसको जब आप एनालिसिस कर रहे हो, आप किसी कोई वीडियो बना रहे हो तो किसी को एनालिसिस देना हो तो आप इस तरह लगा सकते हैं। ये फ्लैग्स हैं, आप अपने कंट्री का फ्लैग उठाएं और लगा लें, ठीक है। तो इसके बाद है स्केल। ये स्केल मेजरमेंट के लिए, ठीक है। ये आरजी होता है, इसको हम अपने चार्ट पे मुश्किल नहीं रख सकते। जस्ट हम इसको इस तरह करते हैं और ये हमारी मेजरमेंट आरजी होती है, ठीक है जी। ये मेजरमेंट हमने की है, हमें पता चल गया कि वॉल्यूम इतना है और इतने बार्स हैं और ये कुछ इसमें है, ठीक है। इसको करेंगे तो ये परमानेंट नहीं रहेगा, दोबारा इसको करेंगे ये ख़त्म हो जाएगा, क्लिक करेंगे, ठीक है। तो ये आरजी होता है। और नेक्स्ट है जूम। आप जो चीज़ भी देखना चाहें उसको जूम कर सकते हैं। जिस तरह के मैं ये देखना चाह रहा हूँ, इसको जूम कर सकता हूँ। इसको सिलेक्ट करूँगा तो ये जूम हो जाएगा, ठीक है। मज़ीद इसको बड़ा देखना चाह रहा हूँ तो दोबारा मैं जूम पे जाऊँगा और इसको सिलेक्ट करूँगा, ये मज़ीद बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं इसको छोटा देखना चाह रहा हूँ, जूम आउट कर दूँ तो ये इस तरह आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद है मैग्नेट। तो ये मैग्नेट मैं इसका भी बता देता हूँ। वीक मैग्नेट, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट। मैग्नेट का मतलब होता है कि आप जब इसको कर लेते हैं इस तरह वीक मैग्नेट पे, तो कोई भी आप जिस तरह ये मेरे पास ट्रेंड लाइन है, मैं इसको उठाता हूँ, इधर लगाता हूँ तो ये खुद ब खुद इसके साथ अटैच हो जाएगी, ठीक है। जिस तरह मैंने ये लगाई, ये देखें, ये मैं थोड़ा सा करीब करता हूँ, ये फ़ौरन सेट हो जाती है, ठीक है। तो ये मैग्नेट की जिस तरह ये इसके साथ सेट होगी या इस कैंडल के साथ सेट हो गई, ठीक है। इसको मैं अगर कहीं और पे रखना चाहूँ तो ये कैंडल पर ही खुद ब खुद आएगी, ठीक है। जिस तरह ये सेट होगी, अगर मैं इसको ख़त्म कर दूँ तो फिर ट्रेंड लाइन आज़ाद होती है। जिस तरह मैं इधर से लेकर इधर तक ले जाऊँ या इसको इधर ले जाऊँ या इसको इधर ले जाऊँ, बगैर कैंडल के भी ये लग जाती है, ठीक है। लेकिन जब मैग्नेट का हम यूज़ करते हैं तो ये मैग्नेट को कैंडल के साथ चिपका देती है, ठीक है। दोबारा मैं आपको दिखा देता हूँ। जिस तरह ये हॉरिजेंटल लाइन है, मैं अगर इसको लगाऊं तो ये लग गई है, ठीक है। ये बिल्कुल साथ लगी, ये देखें। अगर मैं इधर चाहूँ, इधर लगाना चाहूँ तो ये नहीं लगेगी, ठीक है, फ़ौरन ऊपर चली जाती है। मैं इधर छोड़ूं, ठीक है, और थोड़ा सा करीब लेके जाऊं तो ये देखें साथ लग जाती है, इधर और साथ इधर, ठीक है। इसके बाद है ये स्टे इन ड्रा मोड। इसका मतलब ये होता है, ड्रा मोड का ये मतलब होता है कि मसलन आपने
ये एरो लिया है, तो आप जब तक इस एरो को खुद नहीं ख़त्म करेंगे तो ये ख़त्म नहीं होगा। ये मैं देख देता हूँ, ये जनाब एरो हमने उठाया है, ठीक ये है। अब हमने एक एरो बना लिया, अगर दोबारा भी लेना चाहें तो बगैर इसको हम क्लिक किए इसको दोबारा भी ले सकते हैं। जिस तरह मैं इसको एक और लेना चाह रहा हूँ, ठीक है, इस तरह मैं एक और लेना चाह रहा हूँ। तो जितने भी मैं लिए जाऊँ बगैर क्लिक करने के मैं ले सकता हूँ। लेकिन जब हम इसको हटा देते हैं, स्टे इन ड्राइंग मोड को ख़त्म कर देते हैं, तो फिर हम एक ही दफ़ा ले सकते हैं। जिस तरह मैंने इसको सिलेक्ट किया, अब मैं लेता हूँ एरो, तो जी ये मैं एक ही दफ़ा ले पाया हूँ, दोबारा मैं नहीं ले सकता, ठीक है। ये किसी चीज़ को बार बार आप क्लिक करने से बचने के लिए इसका यूज़ करते हैं, ठीक है, ड्राइंग मोड का। तो नेक्स्ट है जी लॉक। आप किसी भी चीज़ को लॉक कर दें ताकि वो दोबारा किसी और पे मूव ना हो सके, ताकि आपको परेशानी ना बढ़े एनालिसिस करने में। जिस तरह ये लॉक मैं कर देता हूँ, ये वाला, ठीक है, ये लॉक हो गया, और इसको लॉक कर देते हैं और इसको लॉक कर देते हैं, ठीक है। ये फिर दोबारा मूव नहीं होंगे, तो ये लॉक करने के लिए, ठीक है। और इसके बाद है ये वाला आइकन। इसमें होता है कि आप जितनी भी आपने ये ड्राइंग की है, आप इसको रिमूव नहीं करना चाह रहे बल्कि हाइड कर दें, ताकि जब दोबारा ज़रूरत पड़े आप इसको दोबारा शो कर लें। जिस तरह मैं इसको हाइड कर देता, ये सारी चली गई हैं। अब ये रिमूव नहीं हुई, अगर रिमूव हो जाती तो सारी मुझे दोबारा ड्रा करनी पड़नी थी, ठीक है। तो अब मैं इसको दोबारा शो कर लेता हूँ, ये सारी की सारी दोबारा आ गई। तो इसके बाद डिलीट का ऑप्शन है, तो जो भी आप ऑब्जेक्ट डिलीट करना चाह रहे हैं, ये है, इसको मैं डिलीट करना चाह रहा हूँ, तो मैं इस पे जाऊँगा, ठीक है। तो अगर तो मैं सारी रिमूव करना चाह रहा हूँ, 11 ड्राइंग है हमारी इधर, ठीक है, तो ये सारी रिमूव हो जाएंगी, ठीक है। तो अगर मैं कोई इंडिकेटर लगाया है, मेरा कोई इंडिकेटर नहीं लगा, तो लिहाजा मैं इंडिकेटर नहीं लगा, इधर इंडिकेटर होता तो वो भी रिमूव हो जाता, ठीक है। तो ये रिमूव करने के लिए तो इस तरह मैं इधर जाता हूँ, ड्राइंग को रिमूव करता हूँ, ये सारी की सारी रिमूव हो गई। अब मेरे पास कोई भी ड्राइंग नहीं बची, ठीक है। अब मुझे दोबारा काम करना पड़ेगा जो भी करना है। तो ट्रेडर ये हमारा आखिरी लेक्चर था सेटिंग पे, प्राइस चार्ट सेटिंग की ये आखिरी लेक्चर था। इसके बाद हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि ये जो हमारा एक इंडिकेटर, ये हमारा ऑप्शन अभी बाकी है, इस पे आपको अच्छे से अच्छे और बेहतरीन इंडिकेटर बताएंगे जो आप लगाकर अपनी ट्रेड को बेहतर कर सकते हैं, अपने अकाउंट को ग्रो कर सकते हैं, अपनी स्ट्रेटजी को इम्प्रूव कर सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक, दुआओं में याद रखिएगा।